दोस्तों, शाम का समय था। सड़क पर हल्का ट्रैफिक था। लोग जल्दी में थे। गाड़ियां आगे बढ़ रही थी। तभी एक काली कार धीमे धीमे रुक गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। पीछे बैठे आदमी ने बाहर देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। आंखें बड़ी हो गई, सांस रुक गई। सड़क के बीच वाले डिवाइडर पर एक औरत बैठी थी, फटी साड़ी और हाथ में पुरानी कटोरी। उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था। बच्चा बार बार उसके कंधे पर सिर रख रहा था, जैसे भूखा हो। आदमी आश्चर्य में खड़ा रहा। वो आदमी और कोई नहीं, शहर का सबसे अमीर आदमी अर्जुन मल्होत्रा था, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उसने बहुत धीरे कहा, ये यहां कैसे? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा, सर, सब ठीक है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसी औरत को देखता रहा। औरत ने नजर उठाई। एक पल के लिए उसकी नजर अर्जुन से मिली, फिर उसने तुरंत चेहरा नीचे कर लिया। लग रहा था जैसे वो किसी को पहचानना नहीं चाहती, जैसे वो अपनी हालत नहीं दिखाना चाहती। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने बहुत धीरे से कहा, क्या ये सच में तुम हो? डिवाइडर पर बैठी उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो चाहती ही नहीं थी कि कोई उसे पहचान ले, लेकिन अर्जुन वही खड़ा रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। ड्राइवर बार बार बोल रहा था, सर, देर हो जाएगी, आपको स्टेज पर पहुंचना है। लेकिन वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर सिर्फ उस औरत पर थी। वो औरत जिसके साथ कभी उसने एक ही घर में हंसकर शामें बिताई थी, एक ही कमरे में सपने बनाए थे। और आज वही औरत सड़क के डिवाइडर पर बैठी थी, कटोरी पकड़कर, बिखरे बाल, थका हुआ चेहरा, फटे कपड़े। अर्जुन उसने पास जाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम रिया? औरत ने सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी पलकों से गिरते आंसू कह चुके थे कि वो वही है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। रिया, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। रिया ने चेहरा नहीं उठाया। उसने सिर्फ इतना कहा, यहां से चले जाओ, कृपया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे हर शब्द में दर्द बसा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रिया, तुम इस हालत में कैसे पहुंची? तुम यहां क्यों बैठी हो? रिया चुप। बस आंसू गिरते रहे। उसकी गोद में बैठा छोटा बच्चा धीरे से बोला, मां, भूख लगी है। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसने बच्चे की तरफ देखा। छोटा, दुबला, सूखे होंठ, शरीर कमजोर। वो बच्चा बिल्कुल मासूम था, पर उसके कपड़े, उसकी हालत, सब देखकर साफ लग रहा था कि वो कई दिनों से ठीक से नहीं खाया। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेटा, तुम क्या खाना चाहोगे? चलो, मैं अभी दिलाता हूं। रिया ने तुरंत बच्चे को अपने पास खींच लिया। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन रुक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि रिया उसे खुद से दूर क्यों कर रही है। वो जानना चाहता था कि 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि रिया एक दमदार, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की से सड़क पर बैठने वाली औरत बन गई। उसने फिर पूछा, रिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों गायब हो गई तुम? रिया ने पहली बार सिर उठाया। आंखें लाल थी, गुस्से से नहीं, थकान और दर्द से। उसने सीधी नजर से कहा, इसलिए कि तुम सुनते ही कब थे। अर्जुन चुप। रिया ने कटोरी अपने पास खींच ली। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे दया से देखे। उसने बच्चों से कहा, चल आरव, यहां से चलते हैं। बच्चा उसके पीछे चलने लगा, लेकिन वो बच्चा 2 कदम बाद रुक गया और पीछे मुड़कर अर्जुन को देखने लगा, जैसे उसे भी लग रहा हो कि सामने खड़ा आदमी उसकी मां को बहुत अच्छे से जानता है। अर्जुन उस बच्चे को देखता रहा, दिमाग में एक ही सवाल, रिया अकेले थी, फिर ये बच्चा कहां से आया? उसने धीरे से कहा, रिया, रुको, कृपया, मुझसे भागो मत। रिया ने थके कदमों से रुककर कहा, भाग नहीं रही मैं, बस अपनी हालत किसी को दिखाना नहीं चाहती। अर्जुन ने पास आकर कहा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। कम से कम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। रिया बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने छोटे आरव को गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और बोली, इस बच्चे के लिए मुझे सड़क पर बैठना पड़ा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, ये बच्चा तुम्हारा है?
रिया ने धीरे से कहा। नहीं, लेकिन अब मेरा ही है। अर्जुन समझ ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर सवाल थे। रिया ने गहरी सांस ली, चेहरा थोड़ा पीछे किया, जैसे पुराने जख्म फिर खुल गए हों, और उसने बताना शुरू किया। तलाक के बाद मैं अकेली रह गई थी। सोचा था नौकरी कर लूंगी, किराए पर कमरा ले लूंगी, लेकिन जहां भी जाती लोग पूछते शादीशुदा, मैं कहती तलाक हुआ है, और वहीं से उनके चेहरे बदल जाते थे। किसी ने कहा हम तलाकशुदा औरत को घर नहीं देंगे, किसी ने कहा ऐसी औरतें परेशानियां लाती हैं। मैंने 10 जगह कोशिश की, पर सब जगह सिर्फ दरवाजे बंद हुए। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। फिर मैं भाई के घर रही, कुछ दिन अच्छी तरह रखा, फिर ताने शुरू हुए। भाभी रोज कहती अपनी जिंदगी खुद संभालो। मैंने चुपचाप सामान उठाया और निकल आई। अर्जुन की आंखें नम हो चुकी थी। एक सस्ती लॉज में रही, होटल में भी काम किया, प्लेट्स धोई, पर वहां का मैनेजर मुझे गलत नजरों से देखने लगा। जब मैंने मना किया तो जॉब से निकाल दिया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। फिर एक रात बारिश हो रही थी। मुझे एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे पड़ा मिला, डरा हुआ, गीला, बीमार। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने कहा अनाथ आश्रम भेज देंगे, लेकिन मैं जानती थी वहां बच्चे कैसे रहते हैं। मैं उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाई। अर्जुन फुसफुसाया, तो तुमने इसे अपना लिया? रिया ने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, हां, पेपर वर्क आसान था, क्योंकि कोई उसे लेने नहीं आया। मैंने सोचा अगर दुनिया ने मुझे छोड़ा है तो मैं किसी और को क्यों छोड़ूं? अर्जुन की आंखें भर आई। लेकिन बच्चे को रखने के बाद मेरी मुश्किलें बढ़ गई। काम करने जाओ तो लोग कहते ये बच्चा कौन है? मैं कहती मेरा बेटा है। फिर वो कहते तुम्हारा पति कहाँ है? जब मैं कहती नहीं है तो लोग सोचते ये औरत झूठ बोल रही है या कोई बड़ी दिक्कत है। किसी ने नौकरी नहीं दी। अर्जुन अब भी चुप, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। फिर पैसे खत्म हो गए, कमरा छोड़ना पड़ा, बच्चा बीमार पड़ा, और मैंने सड़क पर बैठने का फैसला किया। अर्जुन ने तुरंत कहा तुम मुझे बता देती, मैं मदद करता। रिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। बताती? कैसे बताती? तलाक के बाद तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं ठीक हूं या नहीं। तुम अपनी दुनिया में बिजी थे। तुम्हारी मां ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। मुझे डर था कि अगर मैं तुमसे हेल्प मांगूंगी तो तुम यही सोचोगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बनकर वापस आना चाहती हूं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें भारी हो गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, सिर्फ ट्रैफिक की आवाजें थी। फिर अचानक अर्जुन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रिया, अगर मैं उस वक्त तुम्हारी बात सुन लेता, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो क्या तुम आज यहां होती? रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अब ये सवाल मायने नहीं रखता। अर्जुन ने अचानक आगे बढ़कर कहा, नहीं, मायने रखता है, बहुत रखता है। तुमने जो सहा है वो मेरी गलती है। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया, कृपया मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रिया पीछे हट गई। नहीं अर्जुन, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती, न तुम्हारे ऊपर, न किसी और के ऊपर। अर्जुन ने बच्चे की तरफ देखा। बच्चा धीरे से बोला, अंकल, मम्मी को मत रुलाओ। अर्जुन की आंखों से आंसू टपक गए। मैं इन्हें कभी नहीं रुलाऊंगा बेटा, कभी नहीं। रिया ने बच्चे को उठाया और धीरे से बोली, अर्जुन, हम निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अर्जुन ने कहा, रिया, अगर तुम चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रिया रुक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, मुझे एक मौका दो, बस एक मौका। ना पति की तरह, ना किसी मालिक की तरह, बस इंसान की तरह। रिया के कदम रुक गए। उसने धीरे से कहा, मौका? कौन सा मौका? अर्जुन आगे आया। मैं तुम्हें वापस घर नहीं ले जा रहा। मैं तुम्हें किसी के सामने जस्टिफाई नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो किसी डॉक्टर के पास और इस बच्चे को खाना खिलाए। उसके बाद अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा। रिया ने बच्चे की तरफ देखा। बच्चा बहुत थका हुआ था, भूखा भी। वो खुद भी कई दिनों से ठीक से नहीं खा पाई थी। उसने धीरे से हाँ कहा, लेकिन बहुत डरते हुए।
ठीक है, डॉक्टर के पास चलते हैं, पर उसके बाद तुम हमें कुछ नहीं कहोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने दरवाजा खोला। रिया झिझकते हुए कार में बैठी। छोटा अर्जुन उसकी गोद में। ड्राइवर अंदर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। शहर की भीड़ पीछे छूटती गई। कार क्लिनिक के बाहर रुकी तो रिया धीरे से उतरी। बच्चा उसकी गोद में था। अर्जुन उसके पीछे पीछे चला। अंदर जाते ही डॉक्टर ने बच्चा देखा और कुछ जांच की। डॉक्टर बोला, इसने कई दिन से ठीक खाना नहीं खाया है, बहुत कमजोर है, घबराना मत, दवाइयां दे दूंगा। रिया की आंखें भर गई, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया ताकि कोई देख न ले। अर्जुन ने डॉक्टर से बिना कुछ कहे बिल पूरा कर दिया। रिया ने रोकना चाहा पर आवाज ही नहीं निकली। दवाइयां लेकर वे बाहर आए तो अर्जुन ने 2 पैकेट खाना खरीदा, एक बच्चे के लिए, एक रिया के लिए। रिया ने पहले कहा, मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, रिया, कमजोर हो जाओगी, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे का पैकेट खोला और उसे छोटे छोटे कौर खिलाने लगी। बच्चा खाते ही जैसे थोड़ा मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कान अर्जुन के दिल पर सीधे लगी। कुछ देर बाद तीनों कार में बैठ गए। कार की खिड़की से हवा आ रही थी, पर माहौल अभी भी भारी था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, रिया, तुम कहाँ रहते हो? मैं छोड़ दूं? रिया ने नजरें झुकाकर कहा, कहीं नहीं, आज रात भी सड़क पर ही बैठती, कोई जगह नहीं है हमारे पास। अर्जुन का दिल धक से रुक गया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ तुम्हें एक सुरक्षित जगह देना चाहता हूं, मेरे साथ चलो। रिया ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, न तुम्हारी दुनिया में वापस जाना है। तुम नहीं जानते उस घर में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपनी मां की बातें याद आ गई। वो भी झुक गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें किसी और जगह ले चलता हूं। कोई बड़ा घर नहीं, बस एक छोटी गेस्ट रूम, जब तक तुम चाहो रह लेना, तुम्हारे और बच्चे के लिए, जहां कोई तुम्हें जानता नहीं। रिया ने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हारे भरोसे पर कैसे जाऊं? अर्जुन ने पहली बार आंखें नीचे करके कहा, शायद मैं भरोसे लायक नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। कार शहर के बाहर एक छोटे साफ सुथरे गेस्ट हाउस के पास रुकी। रिया नीचे उतरी, आसपास देखा, शांति, कोई शोर नहीं। अर्जुन ने मैनेजर से बात की और एक कमरे का इंतजाम कर दिया। कमरे में एक साफ बिस्तर था, पानी था, कोई दिक्कत नहीं, बस एक सुरक्षित जगह। रिया ने कमरे में कदम रखते ही एक लंबी सांस ली। शायद कई महीनों बाद उसे लगा कि आज रात कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं ताने मारेगा, कोई नहीं धक्के देगा। बच्चा भी कमरे में घुसते ही बिस्तर पर गिर कर सो गया। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने अंदर कदम नहीं रखा, बस बाहर से बोला, रिया, मैं अब चलता हूं, तुम आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार कह देना। रिया ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। आंखों में थकान भी थी, लेकिन थोड़ा सा भरोसा भी लौटता हुआ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? 2 साल तक तुमने एक बार पलटकर नहीं देखा, और आज अचानक? अर्जुन ने लंबी सांस ली, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर किया था, लेकिन तुम्हारी यादों को कभी दूर नहीं कर पाया। और आज जब तुम्हें इस हालत में देखा तो खुद को इंसान भी नहीं लगा। रिया ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में बस बच्चे की हल्की सांसें थी। अर्जुन मुड़ा और नीचे जाने लगा। सीढ़ियों पर उसके कदम भारी थे। लग रहा था जैसे 2 साल का गिल्ट उसके कंधों पर बैठ गया हो। लेकिन नीचे पहुंचकर उसने आखिरी बार ऊपर की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। रिया बच्चे को ठीक से सुला रही थी। उसके चेहरे पर एक मां का सुकून था, जो बहुत दिनों बाद लौटा था। अर्जुन ने उसी समय मन में एक वादा किया, जब तक ये दोनों खड़े नहीं हो जाते, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे वो मुझे माफ करे या नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन कार में बैठकर होटल से निकल गया। रिया कमरे में बच्चे को चादर से ढक रही थी, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू दबे नहीं, शांत होकर बह रहे थे। वो फुसफुसाई, पता नहीं जिंदगी क्या चाहती है। लेकिन आज एक दरवाजा बंद नहीं लगा। थोड़ी उम्मीद बाकी है। उसी रात जब तीनों अपनी अपनी जगह सो रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सुबह होने वाली बात सब कुछ बदल देगी।
सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। रिया रात भर खिड़की के पास बैठकर बच्चे के माथे पर हाथ फेरती रही थी। पहली बार उसे लगा था कि शायद आज कोई उसे सड़क से खींचकर वापस अंधेरे में नहीं फेंकेगा। बच्चा धीरे धीरे आंखें खोलता है। रिया मुस्कुराकर बोलती है, आरव उठो बेटा, दवा लेनी है। बच्चा उठकर उससे लिपट जाता है। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। रिया घबरा जाती है। दरवाजा खोलती है। अर्जुन बाहर खड़ा है, हाथ में दूध, ब्रेड, कुछ फल और दवाइयां। वो अंदर नहीं आता, बस दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, ये सुबह की जरूरतें दे जाऊं? बस इतना ही। अगर तुम कहो तो मैं वापस जा सकता हूं। रिया कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, अंदर मत आना, लेकिन ये चीजें रख दो। अर्जुन सामान टेबल पर रख देता है। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराता है। अर्जुन झुककर कहता है, कैसे हो चैंपियन? बच्चा हंस देता है। रिया इस दृश्य को शांत होकर देखती रहती है। उसकी आंखों में पहला सवाल, क्या ये सच में बदल गया है या बस आज का दिखावा है? अर्जुन जाने के लिए मुड़ता है, पर रिया अचानक बोल देती है, अर्जुन, तुमने कल कहा था कि हमारी कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका क्या मतलब था? अर्जुन वापस मुड़कर उसे देखता है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई की चमक दिखती है। रिया, मैं कल सोच रहा था कि मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में ले आऊं, पति पत्नी की तरह, लेकिन रात भर सोचने के बाद समझ आया, मुझे तुम्हारी मर्जी का इंतजार करना चाहिए, मेरी नहीं। तुम्हारी इच्छा ज्यादा बड़ी है। रिया चुप, फिर धीरे से बोलती है, तो क्या तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगे, चाहे कुछ भी हो? अर्जुन सिर झुकाकर कहता है, हाँ, क्योंकि अब मैं कम बोलूंगा, ज्यादा सुनूंगा। वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। रिया बिस्तर के पास जाकर बच्चे को दूध पिलाती है। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा है। 2 साल के बाद पहली बार उसे रिया में वही पुरानी रिया दिखाई देती है, नर्म, थकी हुई, लेकिन टूटी नहीं। रिया धीरे से बोलती है, अर्जुन, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकती, मुझे काम ढूंढना होगा, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं नौकरी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जगह ढूंढने में मदद कर दूंगा जहां कोई तुम्हें जज न करे। रिया ने चौंक कर कहा, तुम नौकरी क्यों नहीं दोगे? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कल को कहो, तुमने मेरे लिए ये किया, इसलिए मैं मजबूरी में जुड़ी हूं। तुम आजाद हो, जितना चाहो उतना दूर जाओ, और अगर कभी वापस आना चाहो तो मैं यही रहूंगा। रिया पहली बार मुस्कुराती है। वो मुस्कान छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। कुछ घंटे बाद अर्जुन उसे अपने ऑफिस के CSR डिपार्टमेंट में ले जाता है, जहां महिलाओं और बच्चों के लिए वेलफेयर यूनिट चलता है। वहां की हेड ने रिया से बात की, उसके कागजात देखे, उसकी क्वालिफिकेशन सुनी और कहा, हमारे सेंटर में बच्चों की देखभाल, एजुकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम है, आप कर सकती हैं? रिया की आंखें चमक उठीं। हाँ, बिल्कुल कर सकती हूं। और उसी दिन रिया को छोटी सी नौकरी मिल गई, कम सैलरी पर इज्जत के साथ। बच्चे के लिए डे केयर का इंतजाम भी हुआ। एक साफ कमरा, अच्छे कपड़े, गर्म खाना। बच्चे के चेहरे पर चमक आने लगी। शाम को जब अर्जुन उसे लेने गया तो रिया पहली बार मुस्कुराकर बोली, आज मुझे लगा कि मैं फिर से खड़ी हो सकती हूं। अर्जुन ने आंखें नीचे कर ली, तुम हमेशा खड़ी हो सकती थी, मैंने ही नहीं देखा। रिया गहरी सांस लेती है। अर्जुन, जिंदगी में सबको दूसरा मौका नहीं मिलता। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे दूसरा मौका दो, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोनों कार में बैठे। रास्ते में हवा चल रही थी, पर एक बात साफ लग रही थी, उनके बीच की दूरी कम हो रही थी। धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना किसी जोर के। शाम होते होते रिया आरव को गोद में लेकर खड़ी थी। अर्जुन जाने लगा तो बच्चा उसकी तरफ दौड़कर बोला, अंकल, कल भी आना। अर्जुन घुटनों पर बैठा, बच्चे का हाथ पकड़ा, मैं रोज आऊंगा, जब तक तुम कहो। रिया दूर खड़ी ये दृश्य देखती रही। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, डर भी कम हो गया था, बस एक बहुत गहरी सोच थी। क्या लोग सच में बदलते हैं? अगले कई दिनों तक अर्जुन सिर्फ दूर से खड़ा रहता, रिया को परेशान नहीं करता, बस मदद जितनी जरूरी होती उतनी करता। रिया काम पर जाने लगी। बच्चा दिन भर खिलखिलाता, कमरा साफ होने लगा, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी।
एक दिन रिया ने खुद अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, तुम आ सकते हो? मुझे तुमसे एक बात करनी है। अर्जुन तुरंत पहुंचा। रिया कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। वो काफी शांत लग रही थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं नहीं जानती कि हम दोनों फिर से साथ आएंगे या नहीं, लेकिन आज मैं पहली बार यह महसूस कर रही हूं कि तुम वो आदमी नहीं रहे जिसने गुस्से में मुझे छोड़ दिया था। तुम सच में बदले हो। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं बदला हूं तो यह तुम्हारी वजह से नहीं। तुम्हारी हालत देखकर मेरी इंसानियत जाग गई। रिया ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोली, अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं, पति पत्नी की तरह नहीं, बस दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को समझना चाहते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि रिया ने हाथ उठा दिया। रुको, अभी हम मित्र हैं, बस मित्र। अर्जुन मुस्कुराया, मित्र ही सही, पर मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे इस दायरे में भी जगह दी। दोनों बैठे। आरव उनके बीच खेल रहा था। कमरे में पहली बार घर जैसा सुकून लगा। कहानी का अंत यहां नहीं, यहीं से उनकी नई शुरुआत थी। धीमी, शांत, पर सच्ची। कभी कभी जीवन दो लोगों को समझाने के लिए अलग करता है, फिर जोड़ने के लिए सही समय पर फिर से सामने खड़ा कर देता है। रिया ने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। आज मैं तुमसे नहीं डरती। आज मैं खुद को कमजोर भी नहीं समझती। और हां, अगर किस्मत ने चाहा तो शायद हम दोनों फिर से एक हो सकें। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम हां न कहो। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा जैसे इस नए रिश्ते को आशीर्वाद दे रही थी। दो जिंदगियां जो टूटकर अलग हुई थी, आज धीरे धीरे फिर से जुड़ रही थी। ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। अगर आप रिया होते तो क्या आप उस आदमी को माफ कर देते जिसने एक गलती से आपकी पूरी जिंदगी बदल दी, या फिर आप नई जिंदगी अकेले ही शुरू करते? अपनी दिल की बात कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आपका जवाब आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिए, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।